हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप सब अच्छे ही होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू कवर ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट वी डिस्कस मेमोरी मैनेजमेंट होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट होता क्या है, यानी कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, मेमोरी को मैनेज करना, ठीक है। यानी कि मैनेज करना सिस्टम को, स्पेस को मैनेज करना सब सिस्टम के अंदर। मैनेजमेंट यानी कि मैनेज करना। अब आता है हमारे पास जितना भी स्पेस है सिस्टम के अंदर, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर फाइल्स हैं, हमारे पास प्रोग्राम है, उन सबको क्या करना, मेमोरी एलोकेट करना, यानी कि मेमोरी एलोकेशन। जितना भी स्पेस है उसको एलोकेट करना, मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी एलोकेट करना। मेमोरी एलोकेशन क्यों करते हैं, हमारे पास मेनली दो टाइप की है। एक होती है कॉन्टिन्यूस कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। दूसरा है नॉन कॉन्टिन्यूस, ठीक है। दो टेक्निक है हमारे पास। कौन कौन सी हैं, कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन एंड नॉन कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। फर्स्टली वी डिस्कस कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन। कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन हमारे पास दो टाइप की होती है, टू टाइप्स, ठीक है। टू टाइप्स में कौन कौन सी आती है, वो हमारे पास आती है जो ये हमने यहाँ पे शो की हुई है। कौन कौन सी, स्टैटिक एंड सेकेंड वन इज द डायनामिक, ठीक है। स्टैटिक यानी कि फिक्स, जो साइज है हमारे पास हर एक पोर्शन का क्या होगा, फिक्स होगा। सेकंड आता है हमारे पास डायनामिक, यानी कि वेरिएबल, वेरिएबल यानी कि साइज क्या करेगा, वेरी करेगा, ठीक है। ये देखिए, स्टैटिक के अंदर क्या होगा, फिक्स साइज पार्टीशन। जितनी भी मेमोरी है हमारे पास, देखिए जैसे ये है मेमोरी है हमारे पास, ये टोटल मेमोरी है, इसके अंदर ये पोर्शन है अलग अलग, ठीक है। ये हमारे पास हो गया 200 KB का, ये हो गया 150 KB का, ये हो गया 100 का, ये हो गया 50 KB का, ठीक है। ये टोटल ऑल स्पेस आर फिक्स्ड, यानी कि फिक्स साइज का है, ठीक है। साइज ऑफ ईच पार्टीशन इज फिक्स्ड, यानी कि साइज डज नॉट चेंज। अब हम डिस्कस करते हैं स्टैटिक टाइप को। कॉन्टीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन के अंदर हमारे पास पार्ट आता है स्टैटिक। स्टैटिक के अंदर आता है हमारे पास इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होती है वो विद इन द ब्लॉक होती है, एक ब्लॉक के अंदर, यानी कि ये मान लेते हैं हमारे पास 200 का है ब्लॉक है, लेकिन हमारे पास जो स्पेस है वो है 150 KB का, ठीक है। 150 KB, 150 KB, जो ये हमारे पास बच गया, ये क्या हो गया, वेस्ट, ठीक है।
नीचे ले लेते हैं ये वाला, क्योंकि साइज तो हमारा फिक्स है, वेस्ट हो गया ये, ठीक है। यानी कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन डन विद इन द ब्लॉक, मेमोरी एरिया इज बिगर देन नीडेड बट नॉट यूज्ड, क्योंकि जो ये है डिवाइड जो हो रहा है एरिया, ये वाला वेस्ट है, ये वाला वेस्ट है, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस तो है नहीं, ये क्या है हमारे पास, वेस्टेज ऑफ मेमोरी। यानी कि मेमोरी एरिया इज बिगर देन नीडेड, ठीक है, बट नॉट यूज्ड, बड़ा तो है लेकिन वो क्या है, यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है, जो टोटल वेस्टेज होती है मेमोरी की, टोटल वेस्टेज ऑफ मेमोरी, यानी कि जो टोटल स्पेस है जो एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि जितना एरिया हमने ले लिया, ये ये था हमारे पास 200 का, ये था हमारे पास 300 का, ये था हमारे पास 400 का, इसमें से इतना यूज हो गया, ये जो बच गया, इसमें से इतना यूज हो गया, ये जो बच गया, ठीक है, इसमें से जो बच गया ये वाला, ये और ये जो टोटल है, ये है हमारे पास एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, यानी कि टोटल मेमोरी स्पेस इज एग्जिस्ट टू सेटिस्फाई ए रिक्वेस्ट बट नॉट कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस नहीं है। अक्कर व्हेन मेमोरी एरिया मैनी स्मॉल एरियाज अनलोकेटेड, यानी कि बहुत सारे ऐसे स्मॉल स्मॉल एरियाज हैं जो लोकेट एलोकेट किसी भी प्रोसेस को हो नहीं रहे, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास आता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन occurs when a program is allocated to memory area that is bigger than needed. The leftover is lost due to internal fragmentation, यानी कि वो एरिया हमारे पास, ये वाला एरिया जो यूज ही नहीं हो रहा है, वो होता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, ये देखिए, मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ, ये देखिए, अक्कर व्हेन हार्ड टू यूज बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल एंड डिवाइडेड, यानी कि ये देखिए फ्रेंड्स, ये एरिया था, ठीक है, यहाँ पे था कुछ एक एरिया, कुछ एक एरिया यहाँ पे था जो कि यूज नहीं हो रहा, ठीक है, ये स्मॉल है, डिवाइडेड है, कंटिन्यूस तो है ही नहीं, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। ये देखिए, टोटल मेमोरी स्पेस एग्जिस्ट टू सेटिस्फाई ए रिक्वेस्ट बट इट इज नॉट कंटिन्यूस, इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एलोकेटेड मेमोरी may be slightly larger than request memory. This size difference is memory internal to a partition but not being used. चलो हम बताते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, बहुत सारा स्पेस हमारा वेस्ट हो गया, ठीक है, उसका क्या है हमारे पास, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को, उसका एक सॉल्यूशन है, वो है फ्रेंड्स हमारे पास कॉम्पैक्शन। क्या है, कॉम्पैक्शन, सॉल्यूशन ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, यानी कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय कॉम्पैक्शन। कैन यू टेल मी एनीवन व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पैक्शन? यानी कि शफल द मेमोरी कंटेंट्स टू प्लेस ऑल फ्री मेमोरी टुगेदर इन वन लार्ज ब्लॉक, यानी कि हमारे पास ये वाला और ये वाला जो एरिया वेस्ट हुआ था, उस सारे स्पेस को एक जगह क्या कर देते हैं हम, जितना भी फ्री स्पेस था उसको इकट्ठा कर देते हैं एक लार्ज ब्लॉक में, ताकि हम उसको यूज कर सकें, वो होता है हमारे पास कॉम्पैक्शन, ठीक है।
compaction is possible only if relocation is dynamic and done it as execution time. ठीक है, कॉम्पैक्शन कब पॉसिबल है? जब रिलोकेशन इज डायनामिक। अभी तक हमने किया था फिक्स्ड पार्टीशन, ठीक है। फिक्स्ड पार्टीशन में क्या था, साइज फिक्स था, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हर एक पोर्शन का साइज क्या था, हमारे पास फिक्स था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, हमारे पास पोर्शन को हम क्या कर सकते हैं, अगर डायनामिक है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एग्जीक्यूशन टाइम के दौरान, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारे पास वेरिएबल पार्टीशनिंग। पहला था स्टैटिक पार्टीशनिंग, दूसरा था वेरिएबल यानी कि डायनामिक, ठीक है। डायनामिक को हम क्यों यूज़ करते हैं, क्यों आया डायनामिक? फॉर मिनिमाइज द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को मिनिमाइज करने के लिए, दोनों को, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन दोनों को कम करने के लिए हमारे पास आया वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग, ठीक है। इनिशियली होल मेमोरी स्पेस इज़ फ्री। जितना भी स्पेस होता है मेमोरी के अंदर इनिशियली वो फ्री होता है। इसके अंदर क्या होती है, प्रोसेस आई और एलोकेट द स्पेस। जितनी भी प्रोसेस आती जाती हैं उनको हम क्या करते हैं, एलोकेट कर देते हैं स्पेस को, ठीक है। वेरिएबल पार्टीशनिंग के अंदर हमारे पास 3 एल्गोरिदम आती हैं, 3 एल्गोरिदम्स आती हैं। कौन कौन सी आती हैं 3 एल्गो, वो देखते हैं। पहले आता है हमारे पास फर्स्ट फिट, FI फर्स्ट फिट, ठीक है। सेकंड आता है हमारे पास बेस्ट फिट, ठीक है। फिर आता है थर्ड आता है वर्स्ट फिट, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट फिट में क्या होता है, हमारे पास जितना भी मेमोरी एरिया होता है, मान लेते हैं हमारे पास ये मेमोरी एरिया है, ठीक है। फर्स्ट फिट के अंदर कितना आता है, जो भी प्रोसेस आएगी उसको हम फर्स्ट में ही फिल कर देंगे। मान लेते हैं P1 प्रोसेस आई तो हम उसको फर्स्ट स्पेस ही एलोकेट कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आता है हमारे पास बेस्ट फिट। बेस्ट फिट के अंदर क्या होता है, जैसे ये स्पेस है हमारे पास, ठीक है। ये है हमारे पास 200, ये हमारे पास 400, ये हमारे पास 150 और ये हमारे पास 100, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास आती है कोई भी प्रोसेस जिसको चाहिए स्पेस 150 KB, तो हम इसको, जो इसको बेस्ट सूट कर रहा है, सबसे बेस्ट कौन सा सूट कर रहा है, ये वाला एरिया, क्योंकि 150 ही चाहिए और 150 का ही स्पेस हमारे पास अवेलेबल है, एक एरिया ऐसा है, तो हम इसको एलोकेट कर देंगे 150। दैट इज कॉल्ड बेस्ट फिट, ठीक है फ्रेंड्स। वर्स्ट फिट, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये हमारे पास एक मेमोरी एरिया है, ये वाला, ठीक है, जिसमें जो सबसे बड़ा होल होगा, जो सबसे बड़ा स्पेस होगा, हम मेमोरी को वो एलोकेट करेंगे। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास ये, तो हम ये स्पेस एलोकेट कर देंगे प्रोसेस को, ठीक है। दैट इज कॉल्ड वर्स्ट फिट, ठीक है फ्रेंड्स। फर्स्ट फिट एल्गोरिदम होती है, वो होती है हमारे पास फास्ट होती है। बेस्ट फिट को हम यूज़ करते हैं स्मॉलेस्ट ब्लॉक के लिए, बट लार्ज फॉर प्रोसेसेस के लिए, ठीक है। वर्स्ट फिट में हम फर्स्ट लार्जेस्ट होल या ब्लॉक हम यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल पार्टीशनिंग, ठीक है फ्रेंड्स। ये हुई हमारे पास कंप्लीटली कॉन्टीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफाइन करेंगे फ्रेंड्स नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, ठीक है फ्रेंड्स।